नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और पिछले 7 सालों से अपने इस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिनको देखकर लोगों का वज़न कम हो जाता है। मैं क्या सिखाता हूं? एक 32 बार का फॉर्मूला सिखाता हूं जिसमें मैं बोलता हूं कि खाने को धीरे चबाकर खाओ, आपका वज़न कम हो जाएगा। इसके कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हुए हैं जिनको फॉलो करके हर किसी का वज़न कम होता है, और मैं ऐसा वादा करता हूं कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं खर्च करना, घर बैठे, ना ही कोई जिम की मेंबरशिप लेनी, घर बैठ के बस मेरी वीडियो को देखते हुए खाना खाना है, आपका वज़न कम होगा। अभी तक लाखों लोगों का वज़न कम हो चुका है। मैं हर हफ्ते 2 वीडियो डालता हूं जिसमें लोग बताते हैं, कोई कहता है कि मेरा 5 किलो कम हो गया, कोई कहता है मेरा 10 किलो कम हो गया, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो। तो जब मैं इतनी सारी वीडियोस डालता हूं तो कुछ लोग जो नए आते हैं ना, उनको डाउट होता है, उनको लगता है कि शायद ये फर्जी वीडियो है, किसी को पैसा दे के बुलवाया गया है। लेकिन आज जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं ना, एक डॉक्टर साहब हैं, वो उनकी बात को सुनोगे तो किसी को डाउट नहीं रहेगा। जब किसी डॉक्टर का वज़न कम हो जाए 32 बार के फॉर्मूला से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर किसी भी बात को आसानी से नहीं मानते। आज से 2 साल पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी डॉक्टर शीतल की। डॉक्टर शीतल का 30 किलो वज़न कम हो गया था। वो डायबिटीज़ की डॉक्टर हैं और उनका 30 किलो वज़न कम हो गया था। आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, डॉक्टर राजेश सिंह हैं हमारे साथ, सूरत गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं, और 9 किलो वज़न कम हो गया। सिर्फ उनका वज़न कम नहीं हुआ, उनके भाई का 6 किलो वज़न कम हो गया, उनकी वाइफ का 5 किलो वज़न कम हो गया, और पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने बताया जिनका वज़न कम हो गया। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिनको हड्डियों के डॉक्टर बोलते हैं, और कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं सूरत शहर के। और उनकी ओपीडी में भी काफ़ी लोग आते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना धीरे चबा के खाने का, तो आपके सामने एग्जाम्पल है, एक डॉक्टर कितना व्यस्त होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब एक डॉक्टर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और मैं कहूँ तो शायद मेरी बातों पे शक भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर इसी विषय पर पढ़ाई करते हैं, साइंस के आधार पे बातों को मानते हैं। तो जब एक डॉक्टर ने अपना वज़न कम किया, आज की वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ महिलाओं पे काम करता है। अरे नहीं भैया, वो डॉक्टर साहब एक पुरुष हैं, उन पे भी काम किया, उनके भाई पे भी काम किया, उनकी वाइफ के ऊपर भी काम किया, हर किसी के ऊपर बराबर काम करता है। आप इसे समय तो दो। तो पहले सुनते हैं डॉक्टर राजेश को। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश जी बात कर रहे हैं। जी हाँ सर, मैं डॉक्टर राजेश हूँ और सूरत से हूँ। और सूरत में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अरे वाह सर। मेरा अपना खुद का हॉस्पिटल है। वाह वाह वाह। आज तो धन्य भाग हमारे सर हैं, तो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है। तो जी बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके। और मुझे सर। और भी ज्यादा खुशी हुई, पता चला कि आपका वेट लॉस हुआ है। जी तो सर। मैं आपकी कुछ तस्वीरें देख रहा था, तो ये आपकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। लगता है आप बढ़े हुए जी की वजह से आप पूरी तस्वीर नहीं लेते थे पहले शायद। मैं भी माइट भी ऐसा ही है। लेकिन थोड़ा सा मतलब इतना भी ज्यादा नहीं रहता था। हाँ, बट लेते थे तो लगता था हाँ यार ये तो गड़बड़ है ना। अभी और ये आपकी बाद में रिसेंट फिर। की, ये रिसेंट की पिक्चर है जी आपकी। सर, जी सर। जी अच्छा। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब कितना वेट लॉस हुआ है अपना? सर मेरा 9 किलो से ज्यादा वेट लॉस हो गया है। वाह 9 और 10 के बीच में हो गया है अभी। वाह वाह। और कैसे हुआ सर? ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग। ये अपना 32 बार जो है ना सर, अरे उसी से हुआ है। मतलब टोटल आई गिव क्रेडिट। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। और पूरा क्रेडिट भी इसी को देता हूँ कि इसी से हुआ है। वाह वाह। सर मैं तो ना, जब भी कोई डॉक्टर आते हैं हमारे साथ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग, साइंस को मानने वाले लोग। और जब यस। आप लोगों का वेट लॉस होता है ना, देखो हुआ तो बहुत सारे डॉक्टर्स का है, लेकिन सामने कुछ ही लोग आते हैं। तो आप सामने जी आए,
मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है सर, आप सामने आए। तो ये आपने इस बीच में कोई डाइट नहीं किया, सिर्फ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। सर अभी इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ कि अभी हमारी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। हमारा हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल का एक लेबोरेटरी है, तो उसमें बहुत सूरत के नामी नामी डॉक्टर्स हैं। पता नहीं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, बट सूरत के सबसे बड़े बड़े 10 डॉक्टर्स थे। तो उसमें हमने ऐसा देखा, तो एक डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि यार राजेश, डॉक्टर गिरीश पोखरना सर नाम है उनका, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा राजेश तुम स्मार्ट लग रहे हो। मैं बोला हाँ सर, अभी है ना मैंने वजन कम किया है। बोले कैसे कम किया? मैंने कहा बताया कि देखो एक है ना स्वीकार भारद्वाज साहब हैं, बट उन्होंने जो कहा मैंने उसको स्वीकार किया सर। लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपको कि इसको ना एज ए डॉक्टर मत करना, आप डॉक्टर की तरह से करोगे ना तो नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही बड़े शॉट हैं, मतलब सूरत के नामी हस्ती हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या करना है, फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि ऐसे ऐसे करने का है। और फिर तो देवर एमेज्ड कि ऐसा हो सकता है क्या कि 9 किलोग्राम वजन तुमने 1 महीने से कम 27 दिन में कम किया। और इसलिए मतलब ना, और दूसरा जो मुझे था ना, बहुत मजा आ रहा था जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो वो डॉक्टर साहब ने भी प्रैक्टिस किया उसके बाद, आपके कहने के बाद? मुझे पता नहीं है कि किया कि नहीं किया, क्योंकि इस बार अभी की बात है, करीब 2 हफ्ते पहले की बात है। अच्छा अच्छा। वाह 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 वाह। तो सर आपको पता कैसे चला हमारे बारे में? हाँ सर, ऐसे ही जस्ट है ना, मैं एक्चुअली बहुत सालों से वेट जो है ना मेरा ऐसे 90 के आसपास रह रहा था, बहुत सालों से। मतलब हर साल जो रिजोल्यूशन लिखते हैं न्यू ईयर का, तो मैं अपना डायरी निकाल के देख रहा था, तो तकरीबन 17 साल से मेरा जो वेट है ना ऑलमोस्ट इसी के आसपास 89 और 90 के बीच में रहता था, 17 ईयर्स से। ओके। हर साल लिखता था 85 होना है, 84 होना है, 82 होना है, 80 होना है, 75 होना है। तो कभी भी हुआ ही नहीं। और इस बार है ना, जब मुझे ऐसा हुआ तो मैंने अब मेरी वाइफ को बोला यार अब तो मेरे को ना 80 भी नहीं होना, अब तो मुझे को 72.5 होना है। तो बोला यार 72.5 होना है तो वो टेंशन हो जाएगा मेरे को, मैं कि अब जो होगा सो होगा, लेकिन 72.5 ही होना है मेरे को। और ये मुझे दिख रहा है कि अब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अभी किस वेट पे हैं आप? अभी है सर मैं 80.2 हूं, आज आज की तारीख में 80.2। और हाइट कितना है सर अपना? मेरा 5 फीट 10 इंच है। 5 फीट 10 इंच है। तो जी। आप 70 कितना पे आना चाहते हैं? 72 पे? 72.5, 72.5। दैट इज योर आइडियल वेट? या। ओके। तो आप जिस हिसाब से चल रहे हैं सर, मुझे तो लग रहा है कि आप आने वाले 1 महीने तक पहुंच जाएंगे वहां पे। यस यस, मेरा लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक है ना, मुझे उससे पहले हमको पहुंच जाना है, और मुझे दिख रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा। जी। पता नहीं क्यों कैसे हर रोज सर 200 ग्राम वेट कम हो जाता है। मैं वेट मशीन पर सुबह में खड़ा होता हूँ और देखता हूँ अच्छा आज वापस 200 ग्राम कम हो गया, आज भी देखा तो 200 ग्राम कम हो गया, राइट दैट। हाँ। तो आप घर में जो कुछ भी बनता है वो सब खाते हैं? एवरीथिंग, मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं। वाह वाह। एंड इसके अलावा आप कोई वर्कआउट भी करते हैं? मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, एक्टिव इन द सेंस कि मेरा रेगुलर है ना सर, करीब 40 मिनट की वॉकिंग मॉर्निंग में होती है रेगुलर, मतलब सप्ताह में 6 दिन तो जरूर करता हूँ। ओके। है ना, वेरी ये नाइस। शुरू से ही करता हूँ कई सालों से। और करीब 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज करता हूँ मैं, रोज। ये आप ये पहले मेरा रूटीन है। ये पहले भी करते हाँ, थे? ये पहले पहले से ही कई सालों से, मुझे अगर याद हो तो कम से कम 12-15 साल से ये मैं करता ही बट उस करता हूँ। समय वेट लॉस नहीं हो रहा था, अब हो? नहीं नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, यस। एंड आपने पहले भी ट्राई किया कभी वेट लॉस करने का? बहुत ट्राई किया, हर साल रिजोल्यूशन लिखते थे अब इतना कम करना है। हाँ। तो कभी किसी फ्रेंड ने बोला यार तुम एक बार हर्बल लाइफ भी ट्राई कर लो, तो मैंने वहां भी ट्राई किया।
बट वहां भी 2-3 किलो कम होने के बाद फिर वापस आ गया, ठीक है। नॉट टू ब्लेम एनीवन, बट ओके, हमारी ही डिसिप्लिन में कमी रही होगी, चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इस तरह से वहां भी कम नहीं हुआ। फिर है ना, एक मैं दूसरा सिस्टम फॉलो कर रहा था, उसमें था ना, कच्चा खाओ, ठीक है। तो ईट ओनली रॉ फूड्स, कुछ उसको आग पर नहीं चढ़ाने का, बिना आग पर चढ़ा के खाना। तो मैंने उसको करीब 3 महीना फॉलो किया। तो उस समय भी 3-4 किलो या 5 किलो लॉस हुआ था। फिर एक आध और कोई सिस्टम ट्राई किया, मतलब मीन्स आई कीप ऑन ट्राइंग किया, मुझे आसानी से, क्योंकि है ना, मुझे लाइफ में एक बात अच्छे से बिलीव है कि जिंदगी में हर चीज के 2 रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता और एक बहुत मुश्किल रास्ता या मुश्किल रास्ता। तो मैं कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा था, वैसे भी आलसी लोगों के लिए, मोटे लोग तो आलसी होते हैं, आलसी लोगों के लिए आसान रास्ता ढूंढने का हमेशा न प्रचलन होता है, तो मैं आसान रास्ता ढूंढ रहा था। तो ये आपको आसान लगा सारों के मुकाबले, ये सबसे आसान? ओ, सो इजी, इजी मीन्स सब कुछ खाते हुए, सब कुछ मीन्स साउथ इंडियन, चाइनीज, घर में जो भी कभी बना हुआ हो, इवन कभी समोसा बनता है तो समोसा, तो सब कुछ खाते हुए और खा पी करके दुबला होना, ये तो बहुत बहुत ही आसान बात है। और सर कोई कोई पैसा भी लगा? हमने या हमारी टीम ने कोई पैसा? नहीं 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 नहीं, मुझे तो किसी ने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। मैं 32 बार ग्रुप में हूँ भी, और मैं 9 किलो कम किया था, तो मैंने पोस्ट डाली थी कि आई हैव लॉस्ट 9 किलोग्राम। तो कम्युनिटी में बहुत सारे मैसेज आए कि सर शुड प्लीज पोस्ट योर डाइट, पोस्ट योर शेड्यूल, बट हमने कुछ लिखा, लेकिन ज्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत बिजी रहता हूँ। तो आज भी है ना, मैंने अपने अपॉइंटमेंट कैंसिल किया, मैंने कहा ठीक है, अभी बाद में देखेंगे। ये एक समाज को मैसेज देने के लिए मेरी एक मोरल जिम्मेवारी है, ऐसा समझ के मैं जुड़ा। और मैंने है ना सर, बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि एक मिशन की तरह इसे लिया है, ठीक है। शुरुआत में हमने रोज कम से कम 1 लोगों को आपके वीडियो और ये सब बना देता था, कम से कम 1 लोगों को। किसी किसी दिन मेरी ओपीडी बहुत हैवी होती है, उसके बावजूद बीच में रोक करके उसको बोलता हूँ, भाई एक काम कर, तू इधर बैठ। या कई बार मुझे जानबूझ करके उसके अंदर में प्यास जगी रहे, इसके लिए बोलता था तू शाम को आ, या कई बार बोलता था कि तू कल आ। तो मैं देखना चाहता था कि उसके अंदर ईगरनेस कितनी है, वो कितना इच्छुक है वेट लॉस करने के लिए। और जो बंदा कल आ जाता था ना, तो उसको मैं 15 मिनट से ज्यादा बैठ के समझाता था। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड पर लिख के, समझा करके, पढ़ करके बताता था कि व्हाट आर द 5 थिंग्स यू हैव टू डू। तो और पूछता था भी कि इसमें कौन सा चीज तुझे भारी लगता है। बोला सर कोई भारी नहीं लगता है, सभी करने जैसी चीजें हैं। सर आप तो वाकई में, आप जो ये सोशल सर्विस आपने बताया ना करने का तरीका, जी कमाल कर दिया सर आपने। कि आप उसके बाद सामने वाले को, हमारे यहाँ ना पंजाबी में कहावत है कि वो देने वाला जब देंदा ना तो पांडा टो के देंदा, मतलब वो चेक करता है कि इसमें कैपेसिटी है कि नहीं लेने की। तो आप वैसे चेक करके पात्र बंदे को, जो पात्र है लेने के, उसी को आप देते थे। और आपकी बात तो बड़ा वजन होता है सर। हमने देखा था हमारे यहाँ पर ना, पहले एक डॉक्टर शीतल आई थी, वो भी डॉक्टर, तो हाँ मैंने सुना था उनके वीडियो। जो उन्होंने इंटरव्यू जब अपना दिया ना, तो लोगों का आज तक भी, मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो नहीं कोई चलता फिरता आदमी बोल रहा है। तो आप लोग बात में बड़ा वजन मानते हैं, और जब आप किसी को बिठा के समझाते होंगे तो मैं कल्पना कर पा रहा हूँ वाकई में उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता होगा, और कितने लोगों का जीवन आप बदल रहे हैं। इतना ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी आप आज मुझे भी टाइम दे रहे हैं, और साथ में आप लोगों को भी देते हैं। वाह सर, वाह वाह वाह, यू आर ए ट्रू डॉक्टर सर। आप मतलब सच में सच्चे से, जिसको डॉक्टर बोलते हैं ना। अन्यथा कहीं ना कहीं सर, ये देखा जाए ना, आपके जो सयाटिका के पेशेंट हैं और जो स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं, उनको तो मैं खत्म ही कर रहा हूँ। घुटने दर्द वाले पेशेंट सर, अभी क्या हो रहा है, जिन लोगों को मैंने अप्रैल में, मैं ये सिस्टम शुरू किया था अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक शुरू किया था, और फर्स्ट वीक ऑफ मई से पहले, मेरा 2 मई को मेरा बर्थडे था, तो उससे पहले ही मेरा ना वेट लॉस हो गया था।
तो फिर जिन लोगों को मैंने बताना शुरू किया वो भी आते हैं और बोलते हैं सर मेरा घुटना दर्द तो ठीक हो गया, नाउ आई एम फाइन, तो थैंक यू वेरी मच, और दो बोनस में 2 किलो वेट भी कम हो गया, 3 किलो वेट भी कम हो गया। तो फिर मैंने है ना अच्छे काम करते हैं, तो मैंने इसको एक 32 बार कम्युनिटी करके उसको बोलता हूँ कि तू उधर भी ज्वाइन हो जा, और कोई प्रॉब्लम हो तो इस ग्रुप में लिख, मेरे से 1-to-1 चर्चा कर या मैसेज डाल, तो कुछ होगा तो मैं तेरे लिए कुछ और कर सकता हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि यार समाज में एक काम ऐसा बिना पैसे का निस्वार्थ भाव से करने का मैंने जिम्मेवारी उठाया है, और ये मुझे लगता है कि इंडिया को स्वस्थ बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए बहुत बड़ा मिशन है, बहुत अच्छा मिशन है। मैंने आपका वो वीडियो देखा था 1 लाख करोड़ का फूड का जो कैसे बचत होगा, मैं इससे पहले इसको देख करके मैं कहा यार शिखर सर ने तो क्या लिखा है, फिर क्या चलो ठीक है मैं देखता हूँ इसको। तो फिर लगा कि हाँ अगर इतना खाना अगर इंडिया में बचेगा तो ये अपने रिजर्व होगा, और रिजर्व होगा तो इसका मिशन लंबे टाइम में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जी 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 जी। तो आपको जैसे आपने देखा भी होगा कई बार कमेंट सेक्शन में लोग ये बोलते हैं कि ज्यादातर ये महिलाओं के इंटरव्यू ही दिखाते हैं, ये लगता है सिर्फ फीमेल्स पे काम करता है। तो एक पॉजिटिविटी ये भी है कि आप सामने आए, तो आपके सामने है, एक तो डॉक्टर है, एक पुरुष है, आपके सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सर फॉर्मूला बायस्ड है महिला और पुरुष के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो एज लिमिट, नो सेक्स लिमिट, कुछ भी नहीं, मेल हो फीमेल हो उम्र वाला हो। अभी नाउ आई हैव कंप्लीटेड 56 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने है ना कई सारे डाइटिशियन से या कलीग से, फ्रेंड से सुना है कि ज्यादा उम्र होने के बाद वेट कम करना आसान होता है। मेरे एक ना इस चीज की शुरुआत कैसे हुई थी, मैं एक मेरा फ्रेंड है उसका भी नाम लेना चाहूंगा, वो जो डाइट कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश पराशर करके हैं, तो मैं उनसे मिलने गया था। मैं बोला यार मुकेश मेरे से जूनियर है, वो भी एमबीबीएस है, तो मैंने उसको बोला कि यार मुकेश मुझे है ना वजन कम करना है। तो मेरे साथ में 4 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरा भाई और मेरी उसकी वाइफ। तो हम लोग चारों लोगों को उन्होंने तकरीबन 1 आवर 50 मिनट, 1.25 घंटे तक लाइफ स्टाइल पर बातें करी। उसके बाद फिर हमने कहा, उन्होंने कहा देखो बॉस थोड़ा उम्र के बाद है ना वेट कम करना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो भी आजा 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 कम 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 कम। हाय सर, ये मेरी वाइफ है और इसने भी 4 किलो वजन कम किया है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? you're a doctor too? हेलो सर। हेलो। नहीं ये मेरी, अच्छा ये इनको आवाज नहीं आ रही होगी, नहीं ये मेरी वाइफ है, हाउस मेकर है, और सी इज ट्रू यू नो हाउस के लिए जो प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट। सर आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा लग रहा है, देखने से ही ऐसा लग रहा है कि ये लड़ने वाले, ऐसा लग रहा है कि आपस में लड़ने वाले मियाँ बीबी नहीं है, ये आपस में प्यार से रहने वाले मियाँ बीबी हैं, ऐसा लग रहा है। तो नेवर इवर सर। सर एक मस्त बात बताता हूँ, शादी को हमारे यहाँ ना 30 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं। 32। और अच्छा 32 इयर्स, इज काउंटिंग। तो हमने कभी भी आज तक गुस्सा करके बेड पर सोया नहीं, कभी नहीं। 32 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्सा करके हम इधर और उधर होकर के सो जाएं। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, नहीं भरी हुआ। वाह 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 सर, क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या आपकी शिक्षा रही होगी? कहाँ से सीखा ये चीज आपने? इन्हीं की शिक्षा है। बस इसका सिंपल मैटर है कि ये ईगो है ना, ईगो हमें रोकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम मेल ईगो जो होता है ना सर, जैसे अभी मैं परसों तरसों की बात बताता हूँ। मेरी वाइफ है ना, मैं बहुत थक के आया तो बोला कि यार लूडो खेलते हैं, तो मैं बोला कि यार नहीं खेलना है, तो फिर बोला नहीं खेलना है, ठीक है मत खेलो। फिर बाद में मुझे लगा कि आई हैव हर्ट हर, फिर मुझे लगा कि अच्छा, मैंने अपने आप से पूछ रहा था, आई वाज फाइटिंग विथ माई सेल्फ, क्यों नहीं खेलना है राजेश? तो कोई कारण तो है नहीं, लूडो खेलने में तो मजा आता है, और हम जीत गए तो और भी मजा आता है। और उस दिन मजे की बात ये हुई कि हम उस दिन जीत गए, तो फिर बाकी भाई खेलना तो चाहिए। तो फिर मैंने बिना शर्त का एक्सेप्ट किया कि ये जो है ना मेल ईगो, या किसी का भी, फीमेल हो मेल हो, डजंट मैटर,
ईगो जो है ना वो हमें रोकता है कि यार ये नहीं नहीं करना है, मैंने कह तो दिया नहीं करूंगा। अब ये इसको प्रूफ करने के लिए कि मेरे को नहीं करना है, अब उसके ऊपर अड़े रहते हैं। तो भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि दी है कि भाई ये ईगो वीगो मत रखो और बी फ्लेक्सिबल, सबके साथ, अपने साथ, परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, पेशेंट के साथ, किसी के भी साथ में, अपने मेंटर, गुरु, टीचर, सबके साथ में आई एम वेरी मच फ्लेक्सिबल। सो दिस इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड सर। मैंने अपने जीवन काल में आज तक आपसे अच्छा डॉक्टर नहीं देखा। मतलब जो आपका स्वभाव है ना, आपने दिल जीत लिया सर इतनी सी देर में। और मैडम के चेहरे से जो स्माइल जा ही नहीं रही है ना, आप दोनों की जोड़ी जो है, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। मेरी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम, आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये 32 बार ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट दिया? सर एक समय ऐसा था ना कि मैं कुछ भी खाती थी, कितना भी कम खाती थी, और जिम जाती थी तो मेरा 500 ग्राम भी कम नहीं होता था। मैं सोचती थी यार इतना कम खाओ फिर भी कमता नहीं है, जिम जाओ फिर भी कमता नहीं है, छोड़ो हटाओ, अपन ठीक ही लगते हैं। ऐसा लगता था ठीक ही लगते हैं, कोई ज्यादा बढ़ा तो है नहीं। लेकिन कभी कभी मेरा 75 था सर, लेकिन मुझे 70 के अंदर आना था, तो नहीं होता था। तो फिर और मैडम आ गई 70। जब इन्होंने ये 32 टाइम्स वाल देखा तो ये कर रहे थे, तो हम लोग हंस रहे थे। मैं तो पहला दिन खूब हंसी कि अब ये तीसरा अब नाटक, नया नाटक लेके आए। नया नाटक हुआ, एक रोटी को 32 बार टुकड़ा करो फिर खाओ। मैं 2 दिन तक तो पहले खूब हंसी सर, खूब हंसी। फिर देखा कि अरे सर ये तो सही में इनका वेट कम हो रहा है। और सर मजे की बात है, सबका वेट कम हुआ। मेरे भाई का 5 किलो कम हुआ, मेरी वाइफ का 4 किलो कम हुआ, मेरे भाई की वाइफ का 3 किलो कम हुआ। एवरीवन, मतलब जो हम लोग 4 लोग थे ग्रुप में उस दिन जो गए थे, सब लोगों ने वेट कम किया। और वी ऑल आर हैप्पी एंड मोर इनर्जेटिक, मोर इनर्जेटिक। वाह 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 वाह। एंड कोई हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए आपके? हाँ सर, अभी चल देखा हेल्थ इशू ऐसे हम, आई वाज नॉट ऑन ट्रीटमेंट, आई एम नॉट। एक सेकंड मैम, कंफर्टेबल नहीं होंगे, कमर दुख जाएगी, आप या तो बैठ जाएं मैम, या फिर प्लीज आप करें, आराम करें, सर से करते हैं मैम। तो सर अभी हेल्थ इशू में सर ऐसा है कि तो मुझे है ना आज सच कोई हेल्थ इशू था नहीं, लेकिन जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, करीब 2.5-3 महीना पहले मैंने ऐसा रूटीन में ना एक दिन बीपी चेक किया अपना। तो मेरा बीपी ज्यादा था, 156/105 था। तो मेरे जो एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मैंने बात किया, यार देखना हरीश भाई ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक नहीं है साहब, कुछ मेडिसिन चालू करना चाहिए। तो सर पता है मेडिसिन में क्या होता है, वी इंडियंस पर्टिकुलरली आर वेरी ह्यूमनाइजेशन एक वर्ड होता है, पढ़ा था हमने। ह्यूमनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अगर घर में आधा किलो दूध है और 6 लोग गेस्ट आ गए ना, तो उसमें भी चाय 6 लोगों की बन जाती है, और 8 दोस्त आ गए ना तो 8 की भी चाय बन जाती है ना। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन। उसमें थोड़ा और डाइल्यूट करके, मिला करके, मिलजुल के काम कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो हमने मेडिसिन नहीं शुरू किया और कहा कि ठीक है यार, देखते कुछ और करते हैं। इन द मीन टाइम जस्ट इसके कुछ 5-7 दिन या 10 दिन बाद ऐसा हुआ कि आपका वीडियो मैंने देखा। देन ओनली एट दैट मोमेंट डिसाइडेड कि हम आज से ही करने वाले हैं। फिर मैंने आपका वो एक वीडियो देखा, आपने एक लाल शर्ट में एक प्लेट में खाना खा रहे थे और बोले मैं खा के दिखाता हूँ। फिर आपने कहा भाई देखो मैं इतना ही खाऊंगा, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे तुम लोग। तो मैंने देखा कि यार सच में स्वीकार सर अगर खाना खा रहे हैं, और फिर आपने वो बुक की बात करी, आई कैन मेक यू थिन, या फिर मैंने उसका रेफरेंस लिया। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। मैं कुछ भी चीज है ना, अच्छा मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे आसानी से विश्वास करने के बजाय मुझे उसको फैक्ट के ऊपर लगता है कि इसको देखो क्या होता है। बट ओके, इन सबों से फिर ये हुआ कि मेरा बीपी सर सिर्फ 10 to 15 डेज में व्हेन आई काउंट 136/86 हो गया।
एंड पल्स वाज अमेजिंग। वो पल्स भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, 105 के आसपास होता था, तो 79 हो गया था। हाँ राइट। उस सब का ना मैंने फोटो बनाया लिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस फोटो को है ना मैं मेरे एंड से मेरे पेशेंट, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, कम से कम जिसकी मेरी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है उसको जरूर बताऊंगा कि यार तुम इस बात को समझो। विदाउट मेडिसिन सिंपल मेजर्स से बहुत ही आसानी से इस चीज को बिना खर्चे का किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सुन रहे हो आप वीडियो को? मज़ा आ रहा है ना? ये वीडियो केवल मज़ा देने के लिए नहीं है, इसे फॉलो करो। कुछ ये 32 बार का फॉर्मूला है क्या? मैं कुछ छुपा नहीं रहा। जो लोग पहली बार आए हैं सुन लो। करना क्या है, 5 सिंपल से काम करने हैं। जो कुछ भी खाते हो, रोटी खाओ, चावल खाओ, छोटे टुकड़े करो। कितने छोटे? अंगूठे के नाखून के बराबर। एक रोटी के 30-35 टुकड़े होने चाहिए। चावल अगर खाओ तो चम्मच को पूरा नहीं भरना। पहला स्टेप समझ में आ गया, छोटे टुकड़े। दूसरा स्टेप क्या है कि जब उस टुकड़े को मुंह में डालना है तो इतना ज्यादा चबाना है, इतना ज्यादा चबाना है कि जब तक कि वो पानी ना बने उसे अंदर मत लेके जाना। समझ आ गया? दूसरा। तीसरा स्टेप क्या है कि खाना खाने का समय देखो, आपको कितनी देर लगती है खाना खाने में। अगर खाना खाने में आधे घंटे से कम का समय लगाते हो तो गलत कर रहे हो। अगर आपको खाना खाने में आधा घंटा या उससे ज़्यादा समय लगता है तो वज़न कम करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो खाना खाने में कम से कम आधा घंटा तो लगाओ ही लगाओ। चौथा स्टेप क्या है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और पांचवा स्टेप क्या है, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। जिस दिन बिना नमक का खाना है उस दिन क्या खाएं, उसको लेकर बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बस ये 5 बातें कोई करो। मैंने तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि अगर किसी का ये 5 बातें ढंग से ईमानदारी से फॉलो करके भी वजन ना कम हो तो मुझे आके पकड़ लेना। मेरे साथ साथ डॉक्टर साहब भी लिख के दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त हैं, अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से इतना समय निकाल के आए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें ना एक स्टेप जो मैंने बताया कि ग्रीन टी पीने वाला, कुछ लोगों को लगेगा कि ये ग्रीन टी के लिए शायद कहेगा कि हमसे ख़रीद लो। पहली बात तो ग्रीन टी किसी भी कंपनी की ख़रीद लो, आप ले सकते हो बड़े आराम से। लेकिन अब हमारी भी एक ग्रीन टी आती है जिसको 32 बार वाली ग्रीन टी कहते हैं। हमारा उद्देश्य ग्रीन टी बेचने का नहीं, वो सिर्फ 220 रुपये की एक ग्रीन टी है, उसमें हम क्या कमा लेंगे। तो वो ग्रीन टी बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। वो सच में ये वाली जो ग्रीन टी है, डॉक्टर साहब ने भी अपने मुंह से बोला, हमारी जो ग्रीन टी है वो मार्केट की ग्रीन टी के मुकाबले बहुत बहुत ही अच्छी है। वजन घटाने के अंदर, मेटाबॉलिज्म को तेज करने में बहुत अच्छी है। तो ये 32 बार वाली ग्रीन टी अगर किसी को लेनी हो तो 32bar.com से भी ले सकते हैं। मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। अभी डॉक्टर साहब को एक बार दोबारा सुन लेते हैं। अच्छा, मुझे डाइट के बारे में बताएंगे सर, कितनी कम हो गई पहले के कंपैरिजन में अभी? ओह यस, जरूर जरूर से बताना चाहता हूँ मैं। ये डाइट है ना सर, मेरा 1/2 से थोड़ा सा कम और 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब मैं पहले जितना खाता था उससे 1/3 के आसपास खाता हूँ, या 1/3 से कुछ ज्यादा खाता हूँ। ज्यादा चपाती लेते हैं या चावल लेते हैं? मैं ज्यादातर रोटी लेता हूँ। थोड़ा सुबह में चीला होता है ना, तो चीला लेता हूँ। चीला के ऊपर थोड़ी पनीर गार्निश कर दिया और प्याज, चटनी और टमाटर। ऑलमोस्ट 5 दिन तो मैं चीला ही खाता हूँ, या कभी एक आध दिन चीला के अलावा नहीं तो 4 दिन चीला, 1 दिन जो है सो बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, और 1 दिन जो है सो फ्रूट्स लेता हूँ जिस दिन सॉल्ट फ्री डे होता है। ये बिफोर 32 बार भी आप ऐसे ही करते थे या 32 बार के बाद आपने ये चीला लेना शुरू किया? ना 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 ना, पहले कुछ नहीं कर, पहले अलग अलग तरीके से करता था, लेकिन 32 बार के बाद ही ये सब शुरू किया, सॉल्ट फ्री डे। बिफोर 32 बार आप अगर एक वन गो में, एक बार में आप मील लेते थे तो कितनी रोटी खा पाते थे बिफोर 32 बार? हाँ हाँ, ज्यादा खाता था पहले। मैं 4 तो कम से कम खा लेता था, ठीक है। और पराठा बना तो 5 भी खाता था, और हर बार मिठाई रोज खाता था। मैं मीठा बहुत खाता था। पोहे के अंदर है ना, मैं कम से कम 5 या 6 चम्मच चीनी डालता था, 5 to 6 चम्मच। और नहीं तो मैं गुस्सा हो जाता था, यार चीनी थोड़ा तो दिया करो, या तो मत दिया करो, नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे, मेरे को चल जाएगा ऐसा। अभी जब आप रोटी खाते हैं तो अभी खा पाते हैं? तो क्रेविंग भी नहीं होती है, कुछ जरूरत भी नहीं लगता है। मतलब कभी ऐसा भी नहीं कहते मन को कि नहीं खा,
क्या खाना है बोल। अभी पता है सर, लास्ट 1.5 महीना से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमने लंगड़ा आम नहीं खाया। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे आम बहुत वजन पसंद गया है, जब तक तब भी बहुत वजन। पसंद है। 32 टाइम्स ही करता हूँ, उसके बाद फिर आम को है ना ऐसे टुकड़े करता हूँ, उसके बाद फिर इसमें लाइन खींच के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, और फिर एक टुकड़ा रोटी का फिर आम का लेके उसको खाते रहता हूँ जब तक वो पिघल न जाए, फिर उसको अंदर लेता हूँ। तो एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि आम खाया, सीजन है, आम खाना चाहिए। दूसरा 32 टाइम्स हो जाता है, और मुझे टाइम भी देना होता है 45 मिनट्स। मैंने सोच के रखा है कि मिनिमम हमको 45 मिनट देना ही देना है, तो मैं 45 मिनट जरूर से देता हूँ। तो टाइम कैसे निकालते हैं सर? आपका टाइम तो बड़ा मूल्यवान है। हाँ सर, मैंने ओपीडी का टाइम रीशेड्यूल कर दिया। अभी जैसे मैंने कहा देखो, अगर हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं और इनर्जेटिक हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम जहां पहुंचे अपने वर्क प्लेस पर, और अगर मैं इनर्जेटिक नहीं हूं तो मेरी टीम के लोग भी वैसे ही होंगे। दूसरा, दूसरे लोगों को भी, ये पेशेंट को भी हमारी एनर्जी का आभास तो होगा कि सर आज लो है। तो हमारी एनर्जी, जैसे मैं भी खड़ा होता हूँ ना तो लोग बोलते हैं अरे सर फिर कहाँ चले, बैठो बैठो थोड़ा देर मेरे को देख के जाओ। तो मतलब सुबह का और शाम का। तो सुबह में सर कैसा है कि मैं 9:30 बजे के आसपास पौना घंटा में खाना खाता हूँ, तो 10:15 बजे खत्म होता है। कल भी हमारे जॉइंट डायरेक्टर्स के ग्रुप में किसी डॉक्टर ने पूछा कि राजेश तू टाइम कहाँ से लाता है। मैंने कहा सर ये टाइम जो है ना इसमें थोड़ा मैनेज किया हूँ, और शाम को मैं अपने ओपीडी और ओटी के बाद जो है ना सर्जरी खत्म करने के बाद करीब 5 बजे के आसपास खाता हूँ खाना। तो 5 बजे से करीब पौने 6, कभी 6 भी बज जाता है। दो ही दो ही बार बार खाता हूँ सर, बस ओके। बस 2 ही बार खाता हूँ। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। रात को जरूर से 2 खजूर खाता हूँ, बड़े बड़े खजूर है ना, लेकर के, और 1 गिलास दूध लेकर के पीता हूँ। वो खजूर भी बहुत धीरे, एकदम धीरे। तो कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कोई कमजोरी, वीकनेस वगैरह? मतलब मेडिकली तो लगता है कि होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं हुआ। और एक मस्त बात बताता हूँ जो मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ सर, है ना, मैंने देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, या मैं नहीं जानता हूँ किसी ऐसे पुरुष को या महिला को जो दिन में नहीं सोता हो। ऐसा मैंने नहीं देखा है किसी के, क्योंकि मेरे यहाँ करीब 30 स्टाफ हैं। तो सभी स्टाफ की सिर्फ एक रिसेप्शन पर छोड़ करके या एक और मासिक को छोड़ के सभी की छुट्टी होती है दोपहर को 3 बजे के बाद, 3 से 4 के बीच में सबकी। एवरीवन इज अलाउड टू स्लीप। अगर काम नहीं है तो सो जाओ, ठीक है। इवन मैं भी सो जाता हूँ, या सब जो सो जाते हैं, पूरा सिस्टम सो जाता है। तो अभी मैं लगातार कई 2 डिकेड के बाद मैं सोता नहीं हूँ, या सोता भी हूँ तो थोड़ा देर सोता हूँ, नहीं तो नहीं सोता हूँ। नींद आती नहीं है? लगता है क्या ये नहीं, नींद आती नहीं है, या इतनी एनर्जी लगती रहती है कि यार नहीं, नींद नहीं आ रहा है, नहीं सोना है, या फिर कोई सोना है तो सो भी गए, कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत में तो मैं कई दिनों तक नहीं सोया ना। इट वाज बेस्ट एक्सपीरियंस, आई कैन एक्सप्लेन, कि जो मुझे 32 बार के फॉर्मूले से जो सबसे जो वेट कम होना, वो एक तो हुआ जो कि 17 साल का अनुभव था। और जो डिकेट्स, जो हमारा डिकेट्स का था कि मैं सोता ही सोता था, वो मेरा जो है तो चला गया। इसके बाद फिर एनर्जी में कभी कमी नहीं आई सर। और मैं मतलब हिसाब किताब ऐसा बोलता है मेडिकल साइंस की, यू नीड प्रोटीन, यू नीड दिस वन, यू नीड दैट वन। अभी मैंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मैं एक बार ब्लड टेस्ट भी करूंगा, और जरूर से मैं आपको व्हाट्सअप करके भेजूंगा, सो दैट वी कैन एनालाइज की व्हाट इज हैपनिंग, कि मसल मास ने प्रोटीन की। लास्ट एचबी याद है आपको कितना था? नहीं याद? लास्ट हमारा 13.5 था, ऐसा मुझे लगता है, कई साल पहले करवाया, क्योंकि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता हूँ सर, कभी बीमार नहीं पड़ता। बहुत गॉड ब्लेस यू। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी सर जो चपाती आप खाते हैं इस वक्त मैक्सिमम कितनी खा पाते हैं जब आप खाना खाने बैठते हैं? आज की बात करूं, आज है ना मेरी वाइफ ने 1.5 चपाती रख दी, ठीक है। तो मैं हंस रहा था, तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं कुछ विदाउट डिस्प्यूट मैंने जैसा रखा था वो रख दिया। फिर हमने खाना शुरू किया, तो वो समझ रही थी कि यार खाएगा तो नहीं बंदा ये। तो एक उनका मन था कि आधा निकाल दें, या ये बोले कि हम निकाल दें। मैंने कहा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा रखे रहने दो। तो आधा पहले खा लिया,
और थोड़ा सा 1/4 उसमें से, नहीं, एक एक 3/4 खाया मैंने, बाकी 3/4 छोड़ दी। अच्छा। वाह 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 वाह। खाया नहीं गया बाकी। खाया ही नहीं गया। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक ऐसा, पहले सर क्या होता था, जैसे आपने बहुत बार बात करी है माइंडफुल ईटनेस का, तो पहले क्या होता था, मैं खा रहा होता और खाने का मन इच्छा नहीं है तो पर भी पता नहीं कैसे चला जाता था। अब जाता ही नहीं है। अब लगता है कि बस हो गया। अभी आधा घंटा शायद, मुझे जो लगता है, जो मैं अपने साइंस के हिसाब से कोरिलेट करता हूँ, कि सलेवरी माइलेज उसको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके यहाँ से ग्लूकोज में बदल करके, और इसके बाद फिर ब्लड से ब्रेन के अंदर में हिपोकैम्पस में भेजता होगा, बोला बेटा हो गया अब तू बस कर। और दूसरा जो सेटाइटी सेंटर है, वो पेट से सिग्नल जाती वहां की, अब हो गया। तो ये दोनों मैकेनिज्म के कारण से मुझसे खाया ही नहीं जाता है अब। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया सर। और क्या बोलते हैं, एक मैं ये भी जानना चाहता था सर, आप ग्रीन टी पीते हैं? जरूर, कंपलसरी। ग्रीन टी में 2 बार या 3 बार पीता हूँ। ओके। तो आप कोई और ब्रांड की पीते हैं, आप 32 बार वाली पीते हैं? हाँ सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, हम्म, तो हमने तो उसी समय डिसाइड कर लिया कि मेरे को आज से ही करने का है, अब भी से ही करने का है। तो मैंने अपने की स्टाफ को बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे भाई को ही होता है कि ऐसा ऐसा है। तो भाई जो है सो मेरा एकदम फॉलोवर है। हाँ, वो बाजू में मेरे दवाई दुकान चल जाते हैं। तो उन्होंने इनको बोला, रमेश भाई इसको हमको करने का है। बोला ठीक है करते हैं। तो मेरा भाई हमसे छोटा है बट ही इज डायबिटिक। तो उसने कहा कि ठीक है। बोला ग्रीन टी भैया। बोला ग्रीन टी कोई भी लो, उसमें स्वीकार सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि यही लेना है। तो मैंने लिप्टन की ग्रीन टी मंगा ली थी उस दिन। उसके बाद फिर कहा नहीं यार, मेरे को उनका मंगाना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट है, तो मैंने मंगाया। एंड सर, इट इज हैप्पी टू शेयर, इट्स रियली वर्ल्ड की बेस्ट है। मैं ग्रीन टी लिप्टन की 4 5 3 पिया होगा, 4 अभी भी पड़ी हुई है। और आपकी जब 5वीं या 6ठी दिन आ गई, उसके बाद से मैंने उसको वही पीता हूँ। अभी तो मैंने इकट्ठा ही मंगा लिया हूँ, बहुत सारी मंगा लिया, हॉस्पिटल में रखता हूँ, घर में रखता हूँ, अलार्म सेट कर दिया हूँ, स्टाफ को बोल दिया हूँ कि भाई देखो 2 बजे से पहले मेरे टेबल पर दोपहर को चाहिए ग्रीन टी, और शाम को 8 बजे से पहले ग्रीन टी चाहिए। और रात को फिर कई बार रात को भी पीता हूँ, बट कंपल्सरी नहीं, रात को भी कई बार पीता हूँ। बहुत बढ़िया। और सॉल्ट फ्री डे का कैसे रहता है सर? सॉल्ट फ्री डे सर सप्ताह में 1 दिन करते हैं। मोस्टली मेरी वाइफ का कहना है कि यार ऐसे दिन रखो जिस दिन भगवान का जो है ना सो कुछ ज्यादा नहीं हो, ताकि तो हमने सैटरडे को रखा है कि सैटरडे को हमारे कोई भगवान नहीं लड़ते हैं। तो उस दिन जो है ना। हेलो सर, नेटवर्क का इशू है। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो 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 डॉक्टर साहब, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हेलो। यस जी जी। सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ ठीक है। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे सॉल्ट फ्री। सॉल्ट फ्री डे का। जी। जी। तो हम करीब एक बाउल में 50 ml दूध और 2 खजूर के छोटे छोटे टुकड़े, या खजूर नहीं तो मैंगो के छोटे छोटे पीसेस करके, उसमें रात में ही बादाम और पंपकिन सीड से मिला करके रख देते हैं, और हाफ एप्पल और हाफ बनाना। इसको मैं चिवा चिवा खाता हूँ। बनाना के अपना जो एप्पल है उसका छिलका हटाता नहीं हूँ, ताकि वो चिबाने में होता रहे और खत्म नहीं हो, तो वो चिबाने में बड़ा मजा आता है, बहुत देर तक टाइम लगता है। बढ़िया बढ़िया। और शाम को क्या लेते हैं फिर? शाम को फिर है ना, मैं दही लेता हूँ, और चिल्ला या रोटी, उसमें थोड़ा सा शुगर डालता हूँ, बहुत कम, मतलब बहुत कम, ऐसी जरूरत नहीं है लेकिन डाल देते हैं। और खीरा, टमाटर और मैंगो। अभी तो बता रहा है कि जिससे मैं 1.5 महीने से रोज मैंगो खाता ही हूँ, तो मेरे 4 सॉल्ट फ्री डे 5 हो गए हैं। तो उसमें मैं मैंगो के साथ में रोटी का टुकड़ा और दही के साथ में खा लेता हूँ, तो दिस बिकम्स नॉर्मल।
तो मतलब सॉल्ट फ्री डे वाले दिन भी कोई कमजोरी तो नहीं महसूस होती? नहीं 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 सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सॉल्ट फ्री डे में के बाद मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा कि 1.5 से 2 किलो या 2.5 से 3 किलो तक वेट कम हो जाता है। मैं कहा यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मैं देखता हूँ, इसको परखता हूँ मैं। और जैसे है ना उस तरह से पूरी ईमानदारी से सब कुछ किया कि चलो 3 लीटर पानी भी पीते हैं, सॉल्ट फ्री डे भी करते हैं, देखते हैं कि घटता है क्या 3 किलो। बट ओके, 3 किलो तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा 1.5 किलो वजन कम हो गया था। बट जी। दिस वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, क्या 1.5 किलो कैसे कम हो सकता है, क्योंकि हमारा फूड तो उतना ही था। बट ओके, इट हैपेंस, इट इज वर्किंग। और आपका वर्षों का इतना एक्सपीरियंस है, आपने लाखों लाख लोगों का मतलब ये किया है। दिस इज, आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए मैटर करता है। सर मैं क्या बताऊं आपको, ये जो कुछ भी करा रहा ना ऊपर वाला करा रहा, वरना आप ये देखो एक लॉ का स्टूडेंट मैं एक वकील होने के बाद और क्या चीज लोगों को बता रहा हूँ, जरूर उनकी कुछ मर्जी होगी इसके पीछे। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो बाकी आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है सर। जिस श्रद्धा भाव से आप लोगों की भी मदद कर रहे हो ना, तो आपको यस, भगवान ऊपर से जरूर दुआएं देता है। और ये मैंने देखा, जब भी हम समाज के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं। हम कल्पना भी नहीं एकदम करते। सही बात है। तो सर बहुत। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं है ना मैं बिहार से हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ। और 25 साल पहले पता नहीं क्यों कैसे यहाँ आ गया सूरत। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल बनाई कि जो हमारे हॉस्पिटल का दरवाजा क्रॉस कर जाएगा, अंदर आ जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर वो उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसकी इच्छा नहीं हुई इलाज कराने की हमसे, तो वो सम्मान के साथ बाहर जाएगा। वाह वाह। ये प्रिंसिपल मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और उसके बाद तो फिर पता नहीं, ये नेवर लुक बैक। मतलब ये प्रिंसिपल आज भी मैं फॉलो करता हूँ। मतलब ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलना पता नहीं क्यों है, नहीं, कैसा है, आप लेकिन बहुत ही अच्छे से। अलग हैं, आप दूसरे लोगों से अलग हैं। बहुत डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ता है हर किसी को, कभी ना कभी डॉक्टर के पास। तो मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत डॉक्टर देखे हैं, लेकिन आपकी जो जेनरोसिटी है ना सर, तो वो अनमैचेबल है। तो भगवान दुनिया भर के सब डॉक्टर को आपके जैसा व्यवहार, आपके जैसा स्वभाव दे, तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया। बहुत यस। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई पुरानी तस्वीर मिले जिसमें फुल बॉडी हम आपकी देख सकें, पहले की कोई जी। तस्वीर हाँ जरूर शेयर हाँ, मैं कीजिए। सर होगा, फोटो है हमारे पास, मैं भेजता हूँ फोटो। वो मैंने गार्गी मैडम से बात किया था, मैं भेजता हूँ। जी जी। और थैंक यू सर। मैंने इसको अभी भी मैं मिशन के रूप में चालू रखूंगा। जी और मैं, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मैं भी चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी, मैं कई बार दुखी हो जाता हूँ ओपीडी में कि इतनी सारी मेडिसिन लोगों को लेनी पड़ती है, कैसे मैं इसको छुट्टा करूं। और मुझे दुख होता है अंदर से कि लगता है यार ये बेकार है, गलत है। जी जी। लेकिन अब सर हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपसे बात करना था। मैं अपने आप से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि इतना आसान होने के बावजूद ये लोग जिसको बताते हैं तो उसमें से भी सिर्फ 20% लोगों ने फॉलो किया, 80% फॉलो नहीं करते। अभी सर मेरे ना भांजे की शादी थी, तो मैं शादी में गया था। तो एक मेरी रिलेटिव थे, उन्होंने पूछा मामा जी आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मुझे बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, बताएंगे बताएंगे, बताया। फिर मैंने उससे फॉलो अप लिया कि आप कर रहे हो। बोला अरे मामा जी इतना सिंपल होता तो थोड़ी ना काम करता है ये, इतना थोड़े ना इजी होता। मैं कहा बेटा ये इतना ही इजी है, इसीलिए तो लोग नहीं करते हैं। तो सर ये मैसेज मैं जरूर देना चाहता हूँ कि इतना सिंपल होने के कारण ही कई लोग विश्वास नहीं करते। बोला ऐसा थोड़ी होता है यार। सही कह रहे हो सर। लोगों को अगर मैं कोई चूरन बना के दे दूं ना, मैं उनको बोलूँ इसको एग्जैक्टली। खाओ, वो ज्यादा विश्वास करेंगे। और मैं कहता हूँ हाँ। बस धीरे चबाना है। आप देखो भगवान बुद्ध हम्म। जो है, भगवान बुद्ध हम्म। कहा करते हैं कि सिर्फ अपनी श्वास पे ध्यान देने से इंसान जो है वो तथागत हो जाएगा। तो लेकिन हम्म। लोग कितने कर पाए? वो कितनी छोटी सी बात थी कि सिर्फ श्वास पे ध्यान देना है। ऐसे ही यहाँ पर एक सही बात, सही सिर्फ धीरे चबा के खाना है। आसान चीजें ही हमें जीवन में ऊपर पहुंचाती हैं, लेकिन लोग आसान की बजाय सही मुश्किल बात। की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। तो बाकी जब आपके जैसे लोग सामने आएंगे निकल के ना,
तो लोगों को ये बात जरूर समझ में आएगी कि ये करने योग्य है। और जैसे मैं कहता हूं कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आप भी मेरे साथ लिख के दे सकते हैं कि जो इसको करेगा उसका वजन और उसकी बीमारियां दूर होंगी ही होंगी। डेफिनेटली करने का है, और मैं भी स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। मैं तो किसी भी अमाउंट का शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगर ये आदमी करेगा तो होगा। अब जैसे मैं एक और अपील करना चाहता हूं मेरे व्यूअर्स से, जो खास करके जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत सुटेबल है। क्योंकि सर हम डॉक्टर्स होते हैं ना, वी आर सो बिजी इन आवर प्रैक्टिस, सो बिजी, वी हार्डली लुक द अदर थिंग्स। अभी क्या होता है कि डॉक्टर्स लोगों की ओपीडी की लाइन होती है, 40-50 पेशेंट बैठे होते हैं, उनको रिप्लाई करना होता है। तो खास करके अगर डॉक्टर्स इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं और वो लोग चेंजेस लाते हैं, तो ये कई गुना और बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई हो सकता है। जो मैं इसको विजुअलाइज करता हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स ग्रुप में इसको भेजा है कि भाई इसको करना चाहिए, तो इससे बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और डॉक्टर्स के लिए ये आसान है, क्योंकि ओपीडी में पेशेंट देखा और अपना ये ग्रीन टी है, और ग्रीन टी पीते रहो भाई। पेशेंट भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करने वाला है कि तुम पानी पी रहे हो, यार क्यों पानी पी रहे हो भाई, ठीक है भाई, आप अपना काम कर रहे हो, पानी पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन टी पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना खाने के टाइम पर थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। अब ओपीडी का टाइम किस बात पे, कभी ना कभी तो टाइम निकालते हैं, आधा घंटे 15 मिनट में खाते हैं या 10 मिनट में खाते हैं। तो उसके बजाय जो है सो थोड़ा एडजस्ट करके अपना देखो, ताकि डॉक्टर्स लोग अगर फिट रहेंगे ना, तो हमारे हिसाब से और इस बात को मिशन बहुत आगे तक जा सकता है। जी सर, आपने अपील किया, आपकी अपील जरूर पहुंचेगी लोगों तक। और एक लास्ट में एक चीज और पूछना चाह रहा था, क्या ये रेगुलर वीडियोस जो आती हैं ये भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं सर? हाँ यस, मैं तो एक्चुअली क्या हुआ, जब हम भाई, मेरा जो रमेश भाई हैं, दोनों हम लोग करते थे, तो हम लोगों ने हर समय खाना खाने के समय इतना देर करें क्या, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि मेरे को 20 किलो वजन कम करना है। तो मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ, अगर आपका टारगेट 10 किलो है तो आप आधा घंटा में खाओ। अगर आपका टारगेट 15 किलो है तो आप पौना घंटा में खाओ। अगर आपका टारगेट 20 किलो या उससे ज्यादा है तो 1 घंटे में खाओ। बोला सर ऐसा कोई नियम है क्या? बोला हाँ ये नियम है, आप ऐसा करके देखो। और अगर, तो बोले सर, तो हम रमेश से पूछे भाई तब इतना देर हम लोग करेंगे क्या? तब तो ठीक है, बस स्वीकार सर की वीडियो देखते हैं। तो हमने कंटिन्यूअस 22-23 दिन लगातार, जो हम लोग जो पीरियड था उस टाइम पर 30-35 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो थी, वो देखा। देखते रहे, अभी भी देखते रहे। कल भी मैंने एक हमारे गांव की है, हसुआ नवादा की है, एक कल का वीडियो देखा था मैंने। तो वो मेरा गांव वही है, बिहार में नवादा मेरा है गांव, वहीं पर वहीं के थे। और मैं उनको जानता नहीं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुझे लगा कि चलो ये हमारे ही एरिया के हैं। तो वीडियो का बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत के दिनों में जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग नहीं हो जाए, जब तक आप इस बात से ट्यून नहीं हो जाए कि हम इसको इतना देर तक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मन भटकने लग जाए, दूसरे काम करने वो, यार ठीक है यार फटाफट खत्म करो, दूसरा काम बहुत पड़ा हुआ है। ये दूसरा काम हो जाएगा, एनर्जी बच रहेगी अगर ये हम सही से करें तो। जी 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 जी, वाह सर वाह, आज बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके। और आपके पास गार्गी का नंबर आ गया है, तो आप जी जब अपने लक्ष्य पे पहुंच जाए सर, हमारा मार्गदर्शन करने जब आपको समय उपलब्ध हो आप हमें बताइएगा, आप फिर आइएगा जरूर, हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन मैं करने। जरूर सर मैं 15 अगस्त को अपना लक्ष्य प्राप्त करके, और उसके बाद फिर तब जरूर से मैं एक बार फिर से वापस एक बार जोड़ूंगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सुना आप लोगों ने? वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? जैसे डॉक्टर साहब अपने मरीजों को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि भाई तुम भी धीरे चबाओ, तुम्हारी स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगी, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा और 100 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसे आप भी लोगों को बताओ, जिनको फ़ायदा हो रहा है वो इसके नीचे कमेंट भी करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजो भी। बहुत काम की वीडियो, पैसा 1 रुपया नहीं लगना, घर बैठ के सब कुछ करना है। और ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, हमारा व्हाट्सअप का नंबर, ये व्हाट्सअप का नंबर जो है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, संडे तो हमारी छुट्टी होती है, अदरवाइज मंडे से लेके शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में मैसेज करो, हमें जैसे ही टाइम लगेगा हम आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
हम टाइम टू टाइम बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आते हैं। जिन लोगों से मान लो ये बात होती नहीं ना, तो हमारे साथ मिल के करो, हम चैलेंजेस लाते हैं, उसकी सूचना भी आपको यहीं पर मिल जाती है। बाकी आप लोग ये ज़रूर करो, बहुत अच्छी चीज़ है, धीरे चबा के खाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके चेहरे पे ग्लो होगा, आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, जवान हो जाओगे, उम्र बड़ी लंबी हो जाएगी। इससे आसान दुनिया में कोई तरीका नहीं है वज़न घटाने का। और अगर ग्रीन टी लेना चाहते हो तो वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32 बार वाली ग्रीन टी 32bar.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह। वीडियो के नीचे लिंक भी मिलेगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।